हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं इधर आ गई हूँ। यहाँ पर ना ये पेचकस रखा हुआ था, तो इसमें ना ये जैसे कि पकड़ कर इससे कुछ काम करते हैं। ये इसमें प्लास्टिक का पता नहीं क्या कैप्सा चढ़ाया हुआ है अनुष्का के पापा जी ने, तो ये ना हमसे निकल गया था कल, क्योंकि हमने टीवी जैसे कि उसमें बोल्ट वगैरह कसे थे, तो वो हमसे निकल गया था ये पता नहीं कैसे। तो मैंने सोचा इसको लगा दूं, क्योंकि ना फिर ये इधर उधर गिर जाएगा और फिर मिलेगा भी नहीं, तो इससे पहले ये गुम हो जाए मैं इसको लगा देती हूँ। तो मैंने उस पर वो लगा दिया है, क्योंकि ये चीज़ें ना अगर हम ज़रा सी भी लापरवाही कर दें तो फिर हमको मिलती भी नहीं है, खो जाती हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इसलिए क्या किया कि पहले इसी को चढ़ा दिया है और चारपाई ना इस पर इधर आ गई है, क्योंकि वहाँ पर हमने टीवी की सेटिंग की थी लेकिन हो नहीं पाई है जैसा भी, क्योंकि ना ये अभी हमें दीवार में पे लगवाना है और दीवार में तो ना भैया आएंगे लगाने के लिए, वो ही लगा सकते हैं, हमसे तो लगेगा नहीं। तब तक हमने ऐसे ही पहले तो इसको बेड पे रखा हुआ था, कल हमने बेड पे रख कर ही देख लिया, क्योंकि डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए। और इसमें जो इसके जो स्टैंड थे जिन पर को ना खड़ा कर देते हैं, वो हमसे लग नहीं पा रहे थे। फिर बाद में कोशिश की, हमने देखा अच्छे से तो वो हमसे लग गया था। तो उसके बाद फिर हमने उसको दूसरे वाले रूम में रख लिया। थोड़ी देर तो हमने यहाँ पर इसको उसको देखा था, लेकिन उसके बाद फिर दूसरे वाले रूम में टेबल पे रख दिया है, क्योंकि इधर जो टेबल थी वो प्लास्टिक वाली थी और उधर जो है वो वैसी है लकड़ी वाली, तो वो थोड़ी हैवी है, उसको इधर उधर गिरने का डर भी नहीं रहता है। ये तो ज़रा सा पैर लगा तो वो ना गिर जाएगी जो टेबल है हमारी। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि कोई हमारा नुकसान हो उससे पहले ही हम सावधान हो जाएं। तो मैंने क्या किया कि उसको ना उस टेबल पर ही रखवा दिया है उसको, टीवी को। तो अभी यहाँ पर रूम की सेटिंग चल रही है। पूरा रूम फैला हुआ था, कल ना इतना ज़्यादा काम हो गया था, क्योंकि एक तो हम कहीं ज़रा सी देर के लिए भी चले जाएं तो काम फैल बहुत जाता है। कल मैं मार्केट गई थी, टीवी वगैरह लेकर के आए थे, तो उसकी वजह से, और कल कपड़े भी नहीं धुले थे, तो आज मुझे थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट मॉर्निंग है ये, क्योंकि वो कल की बात थी जब हम टीवी लेकर के आए थे। तो अभी यहाँ पर मैं वो दे रही हूँ, पौधों में पानी दे रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह में पानी दे देते हैं तो सही रहता है। वैसे मैंने कल नहीं दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हो रखा था, और ज़्यादा पानी से भी ना पौधे बेकार हो जाते हैं। जब तक ना मिट्टी में नमी रहती है तब तक फिर पानी नहीं देना चाहिए। तो अनुष्का ने, और ये बात ना अनुष्का ने मुझे बताई थी, और कभी कभी ना बच्चे भी इतनी बड़ी बात बता देते हैं कि हम ना सोच भी नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, ये हो सकता है, और ऐसा ही हुआ भी। एक पौधा ना मुझे लगता है कि पानी की वजह से थोड़ा सा हो गया था, अब मैंने उसमें पानी नहीं डाला था कल, और शायद मैंने उससे पहले दिन भी नहीं, और आज ना मुझे लगा था कि इसकी मिट्टी ना सूखने लगी है पौधों की, तो मैंने फिर उनमें पानी डालना शुरू कर दिया था। तो अभी मैंने सभी पौधों में पानी डाल दिया है आराम आराम से, क्योंकि ना पानी ज़रा सा भी फैल जाता है तो फिर ना पैर फिसलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और आजकल क्या होता है कि चप्पल पता नहीं कैसी आ रही हैं कि ज़रा से दिनों में ही ना नीचे से चप्पल ना घिस जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, और बहुत जल्दी से वो रपटने भी लगती हैं। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा उससे ही पानी डाला है, जो कि इधर उधर पानी ना फैले। और फ़ैन मैंने चला रखा है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी ना मैं थोड़ा सा काम करके आई हूँ, बाहर धुल करके आई हूँ, और बाहर इधर की साइड में भी धुला है, वॉशरूम की तरफ, उधर की साइड में भी धुला है, जो हमारा ये गेट है उसके सामने। तो मैं ना थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो बैठ लेते हैं। पानी भरा है, कैंपर में पानी भरा है, बोतलों में पानी भरा है, कूलर में पानी भरा है, और जो भी हमारे वॉशरूम में टब वगैरह हैं, बाल्टियाँ, वो सभी भर के रखी हैं। तो अभी मैंने ये काम किया है, और इस काम को करते हुए ना मुझे काफ़ी देर हो गई है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बैठते हैं, कभी कभी होता है ना मन। और अभी देखिए हमारी गुड़िया रानी सो करके उठ गई है, और टीवी ना इस वाले रूम में ही है, और इस बेड की चादर की क्या हालत बना दी है, क्योंकि ना बार बार बैठते हैं फिर उतरते हैं फिर बैठते हैं, तो चादर ना एक तरफ को हो गई। और अनुष्का ने ना, मैंने इससे बोला था कि ज़रा थोड़ा सा खड़ा होना, मैं इसको सही कर दूँ, उसने बोला नहीं रहने दो, क्योंकि वो पूरी तरह से टीवी पर ध्यान दे रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चा है, उसका मन है, बाद में कर लेंगे, काम तो करना है, और अभी तो मुझे काम करना है। अभी मैं यहाँ पर इसके लिए चाय लेकर के आ गई हूँ, अनुष्का के लिए, और अपने लिए भी ले आई हूँ, क्योंकि साथ में अगर कोई चाय पीने को मिल जाए ना तो चाय का स्वाद ना 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो गुड़िया रानी के साथ ही चाय पीते हैं, उसके पापा जी तो आए नहीं हैं।
तो इसी के साथ पी लेते हैं। और अभी ये पी ही नहीं रही है। मैंने ना चाय ठंडी भी कर दी है, ठंडी करने के बाद में उस कप में भी डाल दी है। और मैं इससे बोल भी रही थी, मैंने कहा चाय पी लो, चाय पी लो। तो वो कह रही थी कि हाँ पी लूँगी पी लूँगी, क्योंकि ये ठंडी चाय पीती है और मैं गर्म पीती हूँ, तो मेरी तो चाय ना फिर ठंडी हो जाएगी। इस वजह से मैं तो चाय पीने लगी, वो अभी पिएगी। और आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए, चिप्स खाने के लिए। चिप्स ना मैंने शायद कल फ्राई की थी, आज नहीं की है, क्योंकि एक दिन मैं करके रख लेती हूँ, एक डब्बा में भर लेती हूँ, फिर 1-2-3 दिन वो चल जाती हैं, फिर उसके बाद फिर फ्राई कर लेती हूँ। ना तो इतनी ज़्यादा फ्राई कर लूँगी तो वो डब्बे में नहीं आएंगी, और डेली डेली भी फ्राई करने का मन नहीं होता है, तो जो इतना उस डब्बे में आ सकती हैं उतना मैं फ्राई कर लेती हूँ। और वो ही कम से कम 3 दिन हमारी चिप्स चल जाती हैं। और काफ़ी दिन हो गए हैं इन चिप्सों को आए हुए भी। अनुष्का के पापा जी होली पर लेकर के आए थे, बीच में ध्यान ही नहीं दिया कि हम इनको भी फ्राई कर लें। बाद में एक दिन मैं सफाई कर रही थी, तब मुझे याद आया, मुझे ये दिखी, मैंने कहा अरे इनको तो निकालते हैं, फ्राई कर लेंगे। और वैसे भी अनुष्का को और अनुष्का के पापा जी को तो चिप्स ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो आलू वाली ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसमें आलू वाली है नहीं, इसमें शायद चावल और साबूदाना कुछ ऐसी ही हैं। तो मुझे तो आलू की बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी अनुष्का ने यहाँ पर टीवी को पता नहीं क्या कर रही थी, कुछ लगा रही थी, वो किया है। और मैंने चाय पी ली। चाय पीने के बाद फिर मैं तो सीधा ना किचन में आ गई, और अनुष्का वहाँ पर पढ़ाई भी करने लगी है, क्योंकि उसने बुक वगैरह ले ली थी। और मैंने उससे बोला कि टीवी में ना भजन चला दो, मुझे गाने सुनने हैं, मतलब भजन सुनने हैं, सुबह सुबह तो गाने तो क्या ही सुनने हैं। तो उसने भजन लगा दिए हैं, और वो अपना पढ़ाई कर रही है और मैं अपना काम कर रही हूँ, साथ में भजन भी सुन रही हूँ। अच्छा लगता है ना जब इस तरह से हम भजन वगैरह चला लें या फिर गाने चला लें, तो काम करने में ना मन लगता है। मुझे तो आदत है, मैं तो पहले भी ऐसा किया करती थी, जो टीवी है हमारा उसमें गाने चला लिया करती थी और काम करती रहती थी। लेकिन अभी ना काफ़ी दिनों से वो बंद है, क्योंकि डिश हमने ना चालू नहीं की है, क्योंकि अभी क्या है कि फ़ोन वगैरह में सारी चीज़ें देख लेते हैं, तो फिर उसको मन ही नहीं हुआ। और उसमें ना जैसे कि वो वैसा टीवी है जैसे पहले चलते थे, उसमें वाईफाई वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है कनेक्ट हो जाए, तो इस वजह से अभी इसमें ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जो हमारा टीवी है इसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो हमने वाईफाई से चलाया हुआ है, और उसी में मैं भजन सुन रही हूँ। और मुझे एक भजन बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कान्हा जी का है, बड़ा मन करता है उसको बार बार सुनने का, साथ साथ ना उस पर पूरा ध्यान देने का, गुनगुनाने का बहुत मन करता है। अभी मैं इधर आ गई हूँ, यहाँ पर रखे हुए थे बर्तन, क्योंकि इकट्ठा कर दिए थे मैंने, कुछ किचन को साफ़ किया था, किचन की डस्टिंग की थी, वो हो गई है। और उसके बाद मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ़। जो भी बर्तन है उनको साफ़ कर दूँगी। और पसीने से ना कितनी हालत ख़राब हो रखी है, गर्मी ने ना इतनी हालत ख़राब कर दी है कि पसीना ना 1 मिनट के लिए भी सूखता ही नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो क्या कर सकते हैं, अभी ना बरसात आ जाए तो शायद थोड़ी बहुत हम वो ना गर्मी से तसल्ली मिल जाए, राहत मिल जाए। लेकिन बरसात भी नहीं आ रही है, बादल इस तरह से हमें ना इधर उधर घूम करके बहका करके चले जाते हैं, और आते वो हैं नहीं। डेली डेली लगता है कि आज बरसात ज़रूर आ जाएगी, आज बरसात ज़रूर आ जाएगी, लेकिन बरसात ने भी ना आने से मना ही कर दिया है, बिल्कुल नहीं आती है। बस इधर उधर बादल घूमते हैं और चले जाते हैं। क्या ही कर सकते हैं, ये कुछ अपने हाथ में भी नहीं है कि हम ना इनको बुला लें या कुछ कर लें। इस तरह से अपने हाथ में सारी चीज़ें होने लगे ना, फिर तो सभी अपने अपने हिसाब से काम करवाने लगेंगे, फिर भगवान जी को वैसे फुर्सत नहीं मिलेगी। तो वो तो हमारे हाथ में है नहीं, जब आएगी तो सबके लिए ही आएगी, हमारे लिए ही क्या आएगी। तो यहाँ पर जो बर्तन साफ़ करती जा रही हूँ ना मैं, साथ के साथ जैसे कि डब्बा है, भगोना है, उनको साथ के साथ स्टैंड पर भी लगाती जा रही हूँ। क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर बड़े बड़े बर्तन हमने पहले साफ़ करके टोकरे में रख दिए हैं ना, तो फिर छोटे बर्तन रखने की तो जगह ही नहीं मिलती टोकरे में। तो मैंने साथ के साथ ना वो बड़े बर्तन हटा भी दिए हैं, जैसे कि भगोना है, डब्बा है, कढ़ाई हो तो वो भी हटा देती हूँ, पतीली हो, जग हो, डब्बा हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि टोकरे को ना एकदम से भर देती हैं। तो वो तो मैंने हटा दी हैं साथ के साथ, जिससे कि थोड़ा टोकरे में भी ना जगह रहे। और साथ के साथ मैं वॉश ब्रेड जो हमारा जो हमारी सिंक है उसको भी साफ़ कर लेती हूँ साबुन से अच्छे से। जो कपड़े धोने वाला, जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है ना, पता नहीं कपड़े कहाँ से याद आ जाते हैं, उससे ही मैं जूना घुमा करके इसको भी डेली ही साफ़ कर देती हूँ, सुबह में, दोपहर में, शाम में, जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। क्योंकि फिर ये ना चिकनाई चिकनाई सा हो जाता है पूरा, और इसमें ना फिर अजीब अजीब सा लगता है। जब तक इसको भी ना मांज ना लें, साफ़ ना कर लें साबुन से, तब तक ना ये भी गंदा लगने लगता है, गंदा सा ही दिखता रहता है।
तो अभी किचन का काम ख़त्म किया है, घर का काम ख़त्म किया है, फिर उसके बाद अभी कुछ काम रह गया है, उसको मैं बाद में करूँगी। पहले मैं इधर आ गई थी क्योंकि मशीन में मुझे चादर वगैरह डालनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो पहले कपड़े निकाल लेते हैं, फिर उसमें चादर डल जाएंगी। उससे पहले मुझे इसमें ना पानी निकालना पड़ेगा, तो इसी में पहले पानी निकालूंगी। कपड़े भी ना कल मैंने धुले नहीं थे, तो आज मैंने जल्दी से ही मशीन लगा दी थी। फिर भी कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, और कल मैंने इसी वजह से फिर मशीन लगाई नहीं थी। मैंने कहा कपड़े ना थोड़े हैं तो कल ही मशीन लगा देंगे, तो इसलिए मैंने लगाई नहीं थी। यहाँ पर सभी कपड़ों को ले आई हूँ, और मैंने इस वाली टंकी से ना पानी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि फिर टंकी का ऊपर पानी हो जाता है गर्म। अब ये सारी चीज़ें मैंने भर के रख ली हैं, और मैं डेली ही भर के रख रही हूँ, शायद आपने देखा भी होगा। तो इससे क्या होता है कि चाहे हम कूलर में पानी डालें, मुँह हाथ धो लें, नहाएं, कुछ भी करें, तो ये पानी ना ठंडा रहता है। लेकिन अगर हम इस पानी को अभी यूज कर लेंगे और दोपहर को टंकी के पानी से यूज करें, कुछ भी काम करें, तो वो ना इतना ज़्यादा गर्म निकलता है, बहुत ज़्यादा। उसमें तो ना हाथ देने का भी मन नहीं करता है। तो मैंने इसलिए क्या करती हूँ, सभी जो बाल्टी टब वगैरह होते हैं सबको भर के मैं पहले ही रख लेती हूँ। अभी पानी को फैलाया तो सूट ही भीग गया। और होता है जब हम पानी का काम करते हैं, चाहे हम कितना ही बचा लें, लेकिन पानी वगैरह से ना कपड़े तो भीग ही जाते हैं, बचाते बचाते भी ना भीग जाते हैं। तो अभी एक बार तो मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, दोबारा से निकालने लगी हूँ क्योंकि 2-3 बार तो कपड़े निकाले जाते हैं, फिर नहीं तो ना साबुन का पानी इनमें रह जाता है। और वो बाद में ना अगर जैसे सफ़ेद, जैसे ब्लैक कलर के कपड़े हैं, डार्क ब्लू हैं, इस तरह के होते हैं ना, उनमें फिर वो सफ़ेद सफ़ेद ना दिखाई देने लगता है। तो 3 बार तो पानी ना निकालना ही पड़ता है। और देखिए मुझे ना एडिटिंग करते हुए अब फिर नींद आने लगी है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है कि मैं एडिटिंग शुरू करती हूँ और मुझे नींद पे नींद आ जाती है। पर मैं भी ना मानती नहीं हूँ, मैं अपनी वीडियो को पूरा जब तक एडिट नहीं कर लेती हूँ ना, जब तक मैं सोने का मन बनाती ही नहीं हूँ। चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे कितनी ही नींद क्यों ना आती रहे, पर मैं ना बनाती ही नहीं हूँ। मैंने कहा ये काम करना है और ये ज़रूरी है, तो पूरा ध्यान मैं अपना काम की तरफ देती हूँ। तो फिर क्या होता है कि काम हो जाता है और नींद आती है, लेकिन सोती नहीं हूँ। अभी यहाँ पर ये काम ख़त्म कर लूँगी जो भी मेरा काम रह गया है, और इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड करूँगी। मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।